वहीं कर लेंगे बात, क्योंकि देखो सर पता क्या है, अभी लोग मैं आपको पूरा मामला बता देता हूँ सर, क्योंकि ना मैं 28 नंबर से जैसे प्रोटेस्ट में था ना, तो 29 को इन्होंने बोला, ये हमारे मानी भाई जी ने कहा कि मीटिंग कर लेते हैं। देखो मनोज जामवाल जी जो शायद झुंझुनू से यहाँ पर रहते हैं इसमें, उन्होंने कहा कि देखो कहीं ना कहीं जैसे आप बोल रहे कि बात तो करके होगी और सही बात है, और उनका मैंने समर्थन किया। उन्होंने बोला मीटिंग कर लेते हैं। फिर सर इनसे बात भी हुई, फिर वो चलो बात नहीं बनी, वो कोई भी हुआ वो नहीं बनी बात, फिर सर दोबारा लोग आए उधर, क्योंकि सर ये तो एक तरफा स्टोरी है, परली तरफ और भी लोग हैं जहाँ पे इसी तरह की वॉल्यूशन हो रही है और वो भी खतरे में है। अनुसूचित जनजाति का पूरा एक गांव है सर, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। तो सर उनका भी यही मुद्दा है सेम, क्योंकि चलो आप तो हम तो अभी यहीं की बात कर रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे। और फिर अगर थोड़ा परे की तरफ जाएंगे, मांगू की तरफ, वहाँ पे बागुरनाल है एक नीचे, मतलब पूरी पहाड़ी, ये ऊपर काम हो रहा है लेकिन चारों तरफ ये है। तो हमारे कहने का ये मतलब है, देखो सर क्योंकि लोग भी रात को ठंड में यहीं बैठे हैं, ये भी देखो कोई इस तरह से कोई नहीं चाहेगा कि ठंड में जाए ना सर, इनके क्योंकि अभी गले तक आ चुकी है बात। तो जब वो अनुसूचित जो जनजाति के लोग थे उनको भी मीटिंग के लिए कहा गया सर, लेकिन जब मीटिंग के नाम पर हमें टाइम भी दिया गया कि आप 12 बजे, ये 30 नवंबर 2025 की बात है कि 12 से 1 बजे के बीच में अधिकारी आएंगे। मनोज जामवाल जी ने बीच में मध्यस्थता में ये बात कही थी कि मैं आपकी बात करवा देता हूँ मीडिएटर की, हमारा काम सिर्फ मीडिएटर का है। और सर पूरे लोग आए इलाके से यहाँ पर बातचीत करने के लिए, लेकिन सर उस दिन भी धोखा हुआ, कोई वहाँ पर ना मौके पर आया। हमारी यही रिक्वेस्ट है सर अभी भी कि हम बात करने के लिए सभी लोग तैयार हैं, लेकिन वहीं पर जहाँ पर हम हैं वहाँ पर बात करें। और सर कि सरकारी अफसर कोई ना कोई, जैसे माननीय एसडीएम महोदय है या डीसी महोदय हैं, वो ज़रूर बीच में हो, क्योंकि सर फिर वो एक तरफा थोड़ा हो जाता है। कल दिन लिखित में कुछ हो जाए तो फिर कोई बात नहीं, वो धरना भी रुक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमको हर तरह से साथ हैं, जैसे आप बोलोगे वैसे आप बोलेंगे तो वहाँ पे वो बात करें, वहाँ पे नहीं बैठे हैं, परसों का इंतजार करिए। बोला हुआ सर आप लोगों के ऊपर विश्वास है, वो कंपनी 2016 ये नहीं हरास कर रहे लोगों को कर रही है, बहुत ज्यादा। आप ही हमारे लिए न्याय तो गड़े तक आ गए सबके यहाँ। सर सिंपल बात है, इनको अगर ना सर, अगर मतलब रिहेबिलिट अगर इनको कर लेते ना सर, तो फिर माइनिंग करो, 2 बार करो, 3 बार करो, आप खुद मना नहीं कर रहे। कंप्लीट कौन करेगा सर? कौन कंप्लीट करेगा? कोई नहीं करेगा कंप्लेंट इनकी। मीटिंग के लिए तैयार हो गए, फिर तो प्रदर्शन करना भी बेकार है। जैसे रात को ठंड कैसी आप लोग यहाँ से चलो मीटिंग का थोड़ा पर ऐसे हम डरे हुए हैं, क्योंकि धोखे पे धोखा तो ये हमारे सर तो इनको भी आनी चाहिए, आपकी बात भी सुननी पड़ेगी ना, क्योंकि हर बार ये मीटिंग के लिए बोल रहे हैं, हम हर बार कहीं ना कहीं साथ दे रहे हैं कि चलो वो भी जरूरी है। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से सबसे, अगर कंपनी में नहीं करना चाह रहे, रोड के अलावा कहीं पे भी आप अपने हिसाब से बताओ। नहीं, जब हमारे को आश्वासन मिल जाएगा, जैसे भी कोई बात होगी पॉइंट पे, तो जैसे बोलेंगे वो उस तरीके से हम कर लेंगे। परसों बोला वो आप देख लेंगे, हाँ वो कर लेंगे, जगह सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं रोड पे होगी। नहीं, आप पर्टिकुलर मुद्दा बता दो। देखो एक आदमी का पूछ नहीं, देखो ऐसे जैसे है ना अपन, तो क्या होगा आप बोलोगे फिर तो नहीं, मुद्दे सबके अलग अलग है, वो तो रिटर्न में देंगे, वो तो रिटर्न में होगा, सब कुछ होगा हम देंगे, बाकी ऐसा नहीं होगा कि हम बोलेंगे ऐसा होगा, रिटर्न में वो रिटर्न में देंगे। वो टेंशन नहीं लीजिए, बुधवार को सारा हमारा तैयार होगा। आप मीटिंग करने का आपका उद्देश्य है कि आपकी जो भी मांगे हैं वो आप दोगे। हाँ हाँ, और फिर आप ये चाहोगे कि हम उस पर वो करें, हाँ, मंथन करें और सोल्यूशन निकालें। वो तो है, लेकिन पहला मुद्दा हमारा सर आपसे हाथ जोड़कर विनय है FIR का है कि अगर इसमें देखिए, क्योंकि ये सर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हुआ है, कि पहले तो चलो हमारी मांग ही इसीलिए है कि FIR हो, क्योंकि बात की बात तो सर बाद में है ना। मान के चलो अभी अधिकारी ये बोल रहे हैं, हम इनका भी रिस्पेक्ट करते हैं कि सर हम बिल्कुल आपका कोऑपरेट करेंगे, जिस तरह से आप हम बार भी मीटिंग करेंगे, कोई बात नहीं। हमें पता है कि सर इनकी भी कोई मजबूरियां हो सकती है। इन्होंने कहा कि कंपनी के हेड है वो कहीं छुट्टियों में है, दूर से आएंगे, लेकिन सर एट द एंड वो बाद की बात है। अभी हमारी रिक्वायरमेंट है सभी लोगों की कि एटलीस्ट हमारी अगर FIR इसमें हो जाए तो उसके बाद हम बात भी करते हैं,
फिर जो रिहेबिटेट या रीसेटलमेंट का है, इनको जो सही लगता है वो कर लो, लोगों को गाँव से निकाले। जो खतरे में है वो बागुरनाल भी है सर, परली तरफ वहाँ भी है। अभी तो यहाँ का मुद्दा है ना सर, जिस विषय में आप आए हैं, तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि जो मुद्दा आप देखना है इसमें FIR हो जाए बस। बाकी फिर मीटिंग तो हमारी बुधवार को है ही। फिर जैसे कि आपने कहा एक बार वहाँ पे बात कर लेंगे, अगर कोई हमें लगता है कि इस बार पल्ला नहीं झाड़ा जा रहा है तो हम वैसे भी कर लेंगे, जहाँ ये बोलेंगे उस जगह पे भी करने के लिए तैयार है। हम हर तरह से तैयार, हर तरह से तैयार। फिर बात तो करनी पड़ेगी, बात तो करनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी, बात करके बात बनेगी, वैसे तो बनेगी नहीं। अब वन टाइम तो वैसे भी होगा नहीं, आप बोलो तो एक मीटिंग में हो जाएगा। नहीं ऐसा थोड़ा टाइम लगेगा, दो चार मीटिंगें तो होगी। मसला है तो टाइम लगेगा। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने अभी देखा है कि अभी DSP महोदय के सामने हम लोगों ने ये बात रखी और हमने ये कहा कि अभी चलो, क्योंकि ये माइनिंग हेड की तरफ से भी चलो बातों को घुमाया जा रहा होगा कि चलो आप लोगों ने ये लेन देन करना है तो हम उसके सख्त खिलाफ है। लेन देन की बात बाद में है, या लोगों को रिहेबिटेट करना है नहीं करना है, तो इतने टाइम से क्यों नहीं किया गया, पहला सवाल। तो क्या अब याद आ रहा है? और हमने ये रिक्वेस्ट करी है कि DSP सर, पहला मुद्दा हमारा FIR का है जिसके लिए आप यहाँ आए हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि दालाघाट पुलिस और DSP महोदय इस विषय में सख्ती से का आदेश देंगे और FIR करेंगे। उसके बाद जो भी मीटिंग रहेगी, हमने यही कहा कि जहाँ पर हम बैठे हैं उसी जगह पर होगी, किसी कमरे में नहीं होगी। कमरे में भी जाएंगे लेकिन वो लिखित में उस दिन बुधवार को हमें देना पड़ेगा कि इतने दिन समय लगेगा। और वहाँ पर हमारी सीधी डिमांड है कि DC महोदय मौके पर आए, या उच्च अधिकारी, सरकारी अधिकारी भी होना चाहिए, और कंपनी के जो हेड है वो भी होने चाहिए, तभी आगे की बात यहाँ पर होगी। कोई बातें हवा में होगी तो इसको नहीं माना जाएगा दोस्तों। धन्यवाद।